अब हम हड़सल पहुंच गए हैं और यही रास्ता मनी महेश के लिए भी जाता है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है। और हनुमान जी के भी दर्शन करा रहे हैं आप। ये प्रोटेक्शन के लिए आपको रास्ते में ब्लेसिंग आपको मिलती रहे। और इस साइड व्यू देखिए, अल्टीमेट व्यू है। आप पहले इनको देखिए, इसको देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं कहाँ हूँ। और मैं, ये गद्दी समुदाय के लोग हैं, ये इनकी भेड़ें हैं। तो आप हमें बताइए कि आपका सफर कैसे होता है? हमारा 12 महीने पैदल ही है। पैदल ही है? पैदल ही है। अच्छा, ये मेरे बाल खा रहा है। अरे बेटा, ये घास नहीं है, ये मेरे बाल हैं। कुकती विलेज अब 5 किलोमीटर रह गया है। और यहाँ का जो अल्टीमेट सीन है हम मिस नहीं कर सकते थे, आपको दिखा रहे हैं। और लाइक तो बनता है, ये 3 वाटरफॉल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है। ये देखिए, ये देखिए, एक ये वाटरफॉल है और एक ये वाटरफॉल है। बहुत ही सुंदर शावर जैसे वाटरफॉल है ये, जैसे शावर आ रहे हैं। और ये एक तीसरा वाटरफॉल हम ये दिखा रहे हैं। अल्टीमेट सीन। बाइकर्स को एडवेंचर का शौक होता है, इसीलिए उनको ऐसी जगह बहुत पसंद आती है। तो जो एडवेंचर के शौकीन है उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कुकती विलेज। हेलो एवरीवन, आज हम जा रहे हैं भरमौर से कुकती विलेज। कुकती विलेज भरमौर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है और चंबा से इसकी जो दूरी है 87 किलोमीटर है। ये चंबा जिले का लास्ट विलेज है। भरमौर से कुकती विलेज का जो रास्ता है बहुत ही रोमांचक है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही आपको इस तरह कलकल बहते झरने दिखाई देंगे। यहाँ पर प्रकृति सौंदर्य देखकर आपका यहाँ कुछ पल रुकने का दिल करेगा। पानी की आवाज देखिए, पानी की आवाज। आप पहले इनको देखिए, इसको देख के आपको आइडिया लग गया होगा कि मैं कहाँ हूँ। और मैं, ये गद्दी समुदाय के लोग हैं, ये इनकी भेड़ें हैं। तो आप हमें बताइए कि आपका सफर कैसे होता है? हमारा 12 महीने पैदल ही है। पैदल ही है? पैदल ही है। अच्छा, ये सारी जो भेड़ें आपकी हाँ हैं? जी, हाँ जी। तो आपको जहाँ जगह लगी तो वहाँ खाना बनाना है? हाँ जी, हाँ जी। अब ये जो आप देख रहे हो, ये जो सब्जी है, ये कौन सी सब्जी है? इसको ऐसे कसरोल बोलते हैं जी। कसरोल, ठीक है। तो अभी यहाँ पर आपने यहाँ पे स्टे की होगी रात? नहीं, अभी दोपहर का बनाया स्टे, हम आगे 800 में अक्सर में करेंगे। तो ये कितनी भेड़ें हैं, आपकी पहचान आ जाती है? हाँ जी, पहचान लेती है। अच्छा, कहते हैं इनके साथ डॉगी भी होते हैं, जैसे 3-4 हैं। 3-4 डॉगी है ना? इनका देखभाल करते हैं? हाँ जी, हाँ जी। रात को जैसे नींद पड़ जाती है ओके, तो ये भौंकते तभी हमारी नींद खुलती है ना। ऐसे क्या पता लगाना अंधेरे। हाँ ये तो है। हाँ, ऐसे अंधेरे में तो कोई पता नहीं लगेगा। वैसे भी वफादार होते हैं, इनको हाँ जी, हाँ जी। सब पता होता है कि हमारे कौन से बंदे हैं कौन से नहीं, है ना? ये चीज। ये मेरे बाल खा रहा है। अरे बेटा, ये घास नहीं है, ये मेरे बाल हैं। ये जो पत्थर की पहाड़ी है, इसको देखिए, इसकी बनावट देखिए। ऐसे लग रहा है जैसे बस हम टॉप पे पहुंच जाएंगे तो हम जो वो सन को टच कर सकते हैं। इस तरह इतनी ऊंचाई पर ये लग रही है, शेप इसकी इस तरह लग रही है। कुकती विलेज जाने के लिए आपको इस तरह के व्यू नजर आएंगे। जैसे जैसे हमें अच्छे व्यू नजर आ रहे हैं तो आपको हम दिखाते जा रहे हैं। ये देखिए, ये इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ और ये पीछे जो सीन दिखा रहे हैं वो तो वैसे बहुत ही सुंदर है। और चारों तरफ ये देखिए ग्रीनरी ग्रीनरी है। और ये इसके बीच में रास्ता बना हुआ है, ये गाड़ी जा रही है। ये देखिए, इस साइड एप्पल लगे हुए हैं, ये इस साइड भी एप्पल ऑर्चर्ड है और ये भी एप्पल लगे हुए हैं।
और यहाँ मैंने देखा है कि जो विलेज है छोटे छोटे हैं, जैसे 15 घर हुए, 20 घर हुए, लेकिन हाइट पर है। ये देखिए, यहाँ पर भी थोड़े घर हैं। आगे देखिए, वो हम जो आपको दिखा रहे हैं वहाँ पर भी मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा 20 घर होंगे। छोटे छोटे गांव हैं जो कि दूर से जब हम देखते हैं बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। पूरे रास्ते में आपको इस तरह के व्यू दिखाई देंगे और ये सारे देवदार के पेड़ हैं। और थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही इस तरह आपको झरने भी मिलेंगे। उनकी आवाज़ तो वैसी अच्छी लगती है। ये देखिए, ये जो गांव है नेचर की गोद में बसा हुआ है। कितने लकी है ये लोग। उठते ही इनको ये ऊपर जो व्यू है बहुत ही सुंदर नजर आ रहे हैं, वो दिखाई देते होंगे। अभी तक तो रोड कंडीशन अच्छी है। जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे आपको रोड के बारे में बताते जाएंगे। अब हम हड़सल पहुंच गए हैं और यही रास्ता मणिमहेश के लिए भी जाता है। ये देखिए, ये लिखा हुआ है। और हनुमान जी के भी दर्शन करा रहे हैं आप। ये प्रोटेक्शन के लिए आपको रास्ते में ब्लेसिंग आपको मिलती रहे। और इस साइड व्यू देखिए, अल्टीमेट व्यू है। और नीचे जो हम आपको नदी दिखा रहे हैं वो हमने आपको पहले भी बताया, ये रावी नदी है। ये हमारे साथ साथ ही जा रही है। ये जो आप गांव देख रहे हैं ये हड़सली गांव है। और इसी तरह रास्ते में आपको गांव भी मिलेंगे, उनके बीच में से होके आपको जाना होगा। रास्ते में जितने भी वाटरफॉल आए हमने आपको दिखाए, लेकिन ये जो वाटरफॉल है ये देखिए, ये काफी हाइट से नीचे की ओर गिर रहा है। इस रास्ते में आपको ज्यादातर वाटरफॉल ही दिखाई देंगे। सबसे अच्छा व्यू मुझे ये लगा, हम आपको दिखा रहे हैं और आप भी कमेंट करके बताइए कि क्या सच में ये अच्छा व्यू है ना। ये देखिए, आपको यहाँ झरना दिखा रहे हैं, इस साइड ये ग्रीनरी है, पहाड़ है ग्रीनरी के, और ऊपर ये देखिए स्नो है। सारी नेचर ही यहाँ आई हुई है। एक ही सीन में हम आपको दिखा रहे हैं। ये कुक्ते वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बोर्ड आ गया है। यहाँ पर आपको ब्राउन बियर, लेपर्ड और यहाँ पर कई प्रकार के पंछी और वन्य जीव देखने को मिलेंगे। ये वही वाटरफॉल है जो हमने आपको दूर से दिखाया था। अब ये देखिए, हम थोड़ा पास आ गए हैं। ये जो ऊपर से बह रहा है। हैरानी वाली बात है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कितनी हाइट से ऊपर से कहाँ से आ रहा है ये पानी ना। ये देखिए, काफी हाइट से बह रहा है ये पानी ना। ये जो झरना बह रहा है और नीचे नदी है, ये तो समझ आ रही है। ये इतनी हाइट से पानी आ रहा है जो पता नहीं लग रहा। हड़सर से जो कुक्ति विलेज का रास्ता है वो 12 किलोमीटर का है, जो मैंने आपको बोर्ड दिखाया था। उसके बाद ये जो स्ट्रेच है
थोड़ा सा केयरफुली जाना होगा, ये थोड़ा सा एडवेंचर आ गया और ऊपर से पत्थर गिरने की भी संभावना होती है, तो आपको जो ड्राइविंग है बहुत ही केयरफुली करनी होगी। यहाँ पर जो पहाड़ है ये देखिए आपको ऊंचे ऊंचे ही दिखाई देंगे। आगे आगे जो रोड है नैरो होता जा रहा है। हम आपको साथ साथ रोड कंडीशन भी दिखाई जा रहे हैं। कुक्ति विलेज अब 5 किलोमीटर रह गया है और यहाँ का जो अल्टीमेट सीन है हम मिस नहीं कर सकते थे, आपको दिखा रहे हैं। और लाइक तो बनता है, ये 3 वाटरफॉल है जो हम आपको दिखा रहे हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल सीन है, ये देखिए। ये देखिए, एक ये वाटरफॉल है और एक ये वाटरफॉल है, बहुत ही सुंदर शावर जैसे वाटरफॉल है। ये जैसे शावर आ रहे हैं। और ये एक तीसरा वाटरफॉल हम ये दिखा रहे हैं आपको, अल्टीमेट सीन। ज्यादा से ज्यादा आप लाइक किया कीजिए, आपको इतने अच्छे सीन दिखा रहे हैं आपको घर बैठे, और आप भी आए और इस लाइव नेचर का एंजॉय कीजिए। ये डेंजरस रोड है कुक्ति विलेज की, तो अगर जब भी आप आते हो तो केयरफुली आइए और जो ड्राइविंग के एक्सपर्ट हैं उन्हीं के साथ आइए। यहाँ पर अब रास्ता थोड़ा ठीक आ गया। कुक्ति विलेज में ज़्यादातर आपको गद्दी समुदाय के लोग मिलेंगे और इनका जो व्यवसाय है ये भेड़े पालना है। तो ये 12 महीने ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं। और ये देखिए इस साइड भी भेड़े आराम कर रही है और साथ में ये वाटरफॉल है उसका आनंद ले रही है, क्योंकि चलते चलते थक तो जाते ही हैं, तो इस टाइम ये रेस्ट कर रही है। ये जो भेड़ों का झुंड होता है लगभग 250-300 तक का होता है। और इस साइड देखिए ऐसे लग रहा है जैसे कोई मीटिंग चल रही है, कुछ खास ही डिस्कशन हो रही है। व्यू तो हम आपको दिखा ही रहे, बाकी यहाँ पे कार्तिक स्वामी का टेम्पल भी है, उसे देखने के लिए भी लोग आते हैं। काफी मान्यता है उस कार्तिक स्वामी टेम्पल की ना, उसे ट्रैक करके ही जाना होता है उस टेम्पल में ना। कुक्ति विलेज में बेस्ट टाइम आने का मई से जून और सितंबर से अक्टूबर तक है। अगर आप समर में भी आते हो तो अपने साथ गर्म कपड़े कैरी करना मत भूलिए। मैंने आपको अक्सर अपने ब्लॉग में बताया है, क्योंकि ये भी काफ़ी हाइट पर है, तो यहाँ पर आपको गर्म कपड़ों की ज़रूरत होगी। इस समय तो स्नो बहुत कम दिखाई दे रही है, और जब स्नो टाइम होता है तो ये जो सारे पहाड़ है वाइट नजर आते हैं। बाइकर्स को एडवेंचर का शौक होता है, इसीलिए इनको ऐसी जगह बहुत पसंद आती है। तो जो एडवेंचर के शौकीन है उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है कुक्ति विलेज। जैसे जैसे हम कुक्ति विलेज के पास आ रहे हैं तो ये जो व्यू है बहुत ही शानदार नज़र आ रहे हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये रोड के साथ जो देवदार के पेड़ दिखाई दे रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। कुछ कुछ ये जो व्यू है छितकुल विलेज की तरह लग रहे हैं। अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा होगा छितकुल विलेज का, तो इसी तरह के वहाँ पे व्यू है। और एक और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे होम स्टे की कोई कमी नहीं है। अगर आप
फैमिली के साथ भी आते हैं तो आपको इजीली यहाँ पे होम स्टे मिल जाएंगे। अब हम कुप्ती विलेज पहुंच गए हैं। गाड़ियां आपको यहीं पर पार्क करनी होगी। ये सारा पार्किंग एरिया है। तो यहाँ आपको कुप्ती विलेज जाने के लिए ट्रैक करना होगा। अब इस टाइम जून का मंथ है और ये देखिए हमने जैकेटें भी ले ली है क्योंकि कह रहे हैं कि यहाँ शाम को क्लाइमेट चेंज हो जाता है, ठंड हो जाती है। तो चलिए चलते हैं। अब हम कुप्ती विलेज पहुंच गए हैं। यहाँ ये देखिए सारे ओल्ड ही है घर, जैसे भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरफ देखिए। अब हम लोअर कुप्ती विलेज पहुंच गए हैं। एक लोअर कुप्ती विलेज है और एक अपर कुप्ती विलेज है, तो दोनों ही आपको दिखाएंगे। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय बाय।